ट्रायंगल बेस्ड वो दोस्तों आज हम खत्म कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्या आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? कल मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये समझाया था। आज हम उस पर बेस्ड और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सवाल नंबर 51 बोला है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड और अनइक्वल साइड का रेशियो 7:10 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और असमान भुजा का रेशियो 7:10 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया 90√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल की अनइक्वल साइड। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड तो बराबर होती हैं, तीसरी साइड मेरे दोस्तों बराबर नहीं होती, अनइक्वल होती है। उसकी लंबाई पूछिए। सवाल में आपको क्या दिया हुआ है बेटा? सवाल में आपको ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलिए, आपको भुजाओं का अनुपात दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, भुजाओं का रेशियो दिया है। तो जैसे मेरे दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा बिना एक्स माने करने वाला। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दोनों साइड सेम है। तो सवाल में बोला है कि ईच इक्वल साइड, प्रत्येक बराबर भुजा, और जो असमान भुजा जो अनइक्वल साइड है उसका रेशियो 7:10 है। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर इक्वल साइड 7 है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड 7 है तो ये साइड जो अनइक्वल है, जो असमान भुजा है, इसकी लंबाई 10 है। इसकी लंबाई कितनी मेरे दोस्तों? इसकी लंबाई 10 है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल में कहा गया है। इक्वल से अनइक्वल साइड का रेशियो 7:10 है। अब सामने वाला वर्टेक्स ये है, आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, जब सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे 90 डिग्री, तो बेटा ये बाइसेक्ट करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। आप जानते हैं अगर ये साइड 10 है तो आधा हो जाएगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा बेटा, हाफ हाफ हो जाएगा। मेरे प्यार भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट क्या आएगी? पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने 7 है, 5 है, तो √7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 49 माइनस 25 क्या आ जाएगा? √24। √24 क्या होता है? 24 होता है, 4 6 24, 4 का √2, 2√6 आ जाएगा। ये हाइट आ जाएगी 2√6। तो आप मुझे बताओ एरिया क्या आएगा? मैं रेशियो में ही कैलकुलेशन किया, जब मैंने रेशियो में कैलकुलेशन किया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या आया? 5 की 2√6 में गुणा करो, 5 की 2√6 में गुणा करो, एरिया आया है 10√6। 5 गुणा 2√6 10√6। तो रेशियो के हिसाब से ये एरिया है बेटा, ये एरिया है रेशियो के हिसाब से, जब मैं रेशियो में कैलकुलेशन करता हूं। जबकि सवाल के अनुसार एरिया है कितना? सवाल के अनुसार एरिया है 90√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया कितने गुना है? 9 गुना। तो बेटे एरिया का जो मल्टीपल है वो 9 है। एरिया का जो मल्टीपल है 9 है। देखो आपसे पूछा है साइड की लंबाई, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि साइड नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर एरिया का मल्टीपल 9 है तो साइड का मल्टीपल क्या होगा? 3 गुना होगा। अगर एरिया 9 गुना हो रहा है, पावर 2 9 गुना है, तो लेंथ कितने गुना होगी बेटा? 3 टाइम्स होगी, 3 गुना। यही लॉजिक है। आपसे यहां पे अनइक्वल साइड पूछिए, अनइक्वल साइड कितना है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू 9 गुना नहीं होगी, कि एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में, है ना? तो लेंथ 9 गुना नहीं होगी, ये 3 गुना होगी, 10 का 3 गुना, यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की जो अनइक्वल साइड है, जो असमान भुजा है, वो 30 सेंटीमीटर है। ये आंसर है ना? तो ये तरीका है जिससे आप बिना एक्स माने सवाल को कर लोगे। चलिए, जो लेंथ का मल्टीपल होगा, अगर हम लेंथ को 2 गुना करेंगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, लेंथ को 3 गुना करेंगे तो एरिया 9 गुना हो जाएगा। 24 क्या होता है? 4 6 24, 4 का √2 ले लिया पूजा, 6 का √6 ले लिया। अगला सवाल देखो बेटा, ये सवाल कितना प्यारा है, एमटीएस 2022 के पेपर का है ना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना आया हो। देखो वैसे तो एमटीएस का, वैसे एमटीएस के पेपर में एडवांस में आता नहीं है ना, सिलेबस में लिखा हुआ, शायद लिखा हुआ होगा, लेकिन मैं पहले बता के चल रहा हूं, अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ एडवांस में, तो भी मेंसुरेशन का सवाल आएगा। मेंसुरेशन का सवाल भारत के हर एग्जाम में आता है, चाहे सिलेबस में लिखा हो या ना लिखा हो। मेंसुरेशन हर पेपर में पूछी जाती है। मेंसुरेशन में केवल अर्थमेटिक मैथ ही आता है, लेकिन उसके बाद भी मेंसुरेशन के सवाल आते हैं एमटीएस के पेपर में। अगला सवाल बोला एक त्रिभुज की साइड का रेशियो 3 3 4 है, ट्राइंगल का एरिया 32√5 है, तो इक्वल साइड की लंबाई क्या है? बिल्कुल बेसिक सेम ऐसा ही सवाल। एक त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 3 3 4 है, हाँ, एक ट्राइंगल की साइड का रेशियो 3 3 4 है। तो मैं देखती पता चल गया, ये साइड का रेशियो दिया है, दो साइड बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है 3 3 4। ट्राइंगल का एरिया 32√5 दिया है, तो आपसे पूछा है इक्वल साइड की लंबाई क्या है। तो बेटा एरिया कैसे निकालते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल का रेशियो दिया, यहां से परपेंडिकुलर डालो। जब मैं परपेंडिकुलर डालता हूं 90 डिग्री, तो बेस को बाइसेक्ट करेगा, आधा आधा बाइसेक्ट करेगा। अगर बेस 4 है तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी 2 यूनिट होगा, ये भी 2 यूनिट होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट क्या आएगी? 90 के सामने 3 है, 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट आ जाएगी 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 माइनस 4 √5। कल का लेक्चर देख के आओ, कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आज का भी मत देखो, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आएगा। एरिया क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, ये मैंने सिखाया है। बेस का आधा और हाइट की मल्टीप्लाई कर दी 2√5, ये एरिया होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया जब मैंने रेशियो में निकाला तो एरिया 2√5 है, जबकि सवाल के अनुसार एक्चुअल में एरिया है कितना? 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितने गुना? √5 से √5 कट गया, 2 से 32 16 गुना, तो एरिया जो है वो 16 गुना, एरिया 16 टाइम्स है।
अगर एरिया 16 गुना हो रहा है तो लेंथ कितने गुना होगी यार? तुम क्यों नहीं समझते लेंथ और एरिया का कंसेप्ट? लेंथ और एरिया का कंसेप्ट क्यों नहीं समझते? अरे यार लेंथ अगर के गुना करोगे तो पेरीमीटर भी के गुना हो जाएगा, एरिया के स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या ये बात मुझे 1,00,000 बार बतानी पड़ेगी? अरे लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर, स्क्वायर 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 स्क्वायर। अगर एरिया 16 गुना हो रहा है तो लेंथ 4 गुना होगी। आप जो भी लंबाई निकालोगे उसको 4 गुना करना पड़ेगा रेशियो में। आपसे इक्वल साइड पूछी है, इक्वल साइड है 3 यूनिट, बराबर भुजाओं की लंबाई 3 यूनिट है, तो इक्वल साइड कितनी होगी? 3 का 4 गुना यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई होगी, बी ऑप्शन 12। बात खत्म, खत्म सवाल। ठीक है, तो ये देखो सवाल एमटीएस के पेपर का था, काफी अच्छा सवाल था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बेटा 53। ये देखो सवाल नंबर 53 है, सवाल एसएससी सीजीएल टीयर 1 2030 के पेपर में आया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एसएससी ने सवाल ना पूछा हो, एमटीएस से लेके सीजीएल मेंस तक हर एग्जाम में पूछा है, हर एग्जाम में। ठीक है सर, कोई प्रैक्टिस बुक बता दो इंग्लिश मीडियम, प्रियंका पूछ रही है। प्रियंका किस एग्जाम के लिए? अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, आप सिंपली अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाइए, वहां पे आपको हमारी प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी। पाइथागोरस से आया सुरेंद्र सिंह, पाइथागोरस थ्योरम लगानी सीख लो। अगर आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली जो बुक है सीजल प्रैक्टिस किंग, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 3000 क्वेश्चन है, प्री और मेंस दोनों के सवाल हैं, इससे प्रैक्टिस करो। आपको सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसएससी से हटके रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो है रेलवे की बुक है, इसमें रेलवे के पिछले 4000 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर आप शीट ढंग से कर लेते हो तो वही काफी है। सवाल है, अब देखो इस सवाल में थोड़ा सा क्रिएटिव आपको होना पड़ेगा। बोला है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड और आधार का अनुपात 3:5 है, इसका एरिया 80√11 है, तो ट्रायंगल का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा? हाँ जी, सवाल में कहा गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज की इक्वल साइड और बेस का रेशियो 3:5 है। यानी कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड 3 है तो बेस 5 है, बेस 5 है। अब यहां परेशानी क्या है, ध्यान सुनिएगा, यहां परेशानी क्या है, जब मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा 90 डिग्री, तो बेस को बाइसेक्ट करेगा, आधा आधा करेगा। अब ये 5 एक ऑड नंबर है, मैं 5 का आधा करूंगा तो 5/2 हो जाएगा। बटे 2 होने की वजह से मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, मेरी कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो ये कैलकुलेशन अगर कम करनी है, क्योंकि मुझे यहां बटे 2 करना पड़ेगा, मुझे इक्वल साइड को आधा करना पड़ता है। भाई ये इसकी इक्वल भुजाएं, ये इसकी इक्वल भुजाएं, ये बेस का रेशियो है, तो इस रेशियो को 2 से गुणा कर दो। रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर इक्वल साइड 3 दूनी 6 है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 6 हैं, तो बेस कितना है? 10 है। मैंने 3 5 को 2 से गुणा कर लिया, 6 10 हो गया, 2 से गुणा कर लिया। 2 से गुणा करने का मकसद या फायदा यह है कि आधा करना आसान हो जाएगा। कोई संख्या 2 का मल्टीपल है तो आधा करना आसान हो जाएगा। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की अगर प्रत्येक समान भुजा 6 है, 3 दूनी 6, तो आधार 10 हो गया। ठीक है, मैंने इस रेशियो को 2 से गुणा कर दिया। देखो कितनी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस आधा हो जाएगा बेटा, हाफ हाफ, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब बताओ 90 डिग्री के सामने 6 है, हाइपोटेनस से 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कितनी आ जाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट? पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी तुमने आज तक, बुड्ढे हो गए तुम। क्लास में मैंने पढ़ा दी, स्कूल में पढ़ा दी, फिर भी नहीं पढ़ी तुमने यार। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 25 घटाएंगे 11, √11। तो पाइथागोरस थ्योरम से नास पिटो, हाइट √11 आ गई, हाइट √11। एरिया क्या होता है? एरिया होता है इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, है ना, 5 और √11 की मल्टीप्लाई, ये एरिया आ जाएगा। तो एरिया आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का 5 √11, 5 √11। लेकिन सवाल के अनुसार एरिया दिया कितना है? सवाल में एरिया दिया 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दिया 80√11, ये आपको एरिया दिया है। कितने गुना बेटा? तो आप कहोगे सर 16 गुना, तो एरिया का मल्टीपल 16 है, एरिया का मल्टीपल 16 है ना। आपसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप क्या होता है बेटा? तीनों साइड का योग। तीनों साइड का योग क्या आएगा? 6 6 12 10 22। ये भुजा 6 है, ये 6 है, 12 10 22, तो तीनों भुजाओं का योग आएगा 22। ये त्रिभुज का परिमाप आएगा, पेरीमीटर आएगा परिमाप। आप बताओ अगर एरिया 16 गुना है, एरिया 16 गुना है, तो पेरीमीटर कितने गुना होगा? 4 गुना। एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, पेरीमीटर नापते हैं सेंटीमीटर, पेरीमीटर एक लंबाई है। एरिया 16 गुना है तो पेरीमीटर मात्र 4 गुना होगा, तो 22 का 4 गुना 88 सेंटीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर आएगा। ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन। यह सबसे आसान तरीका है कम से कम स्टेप में आंसर निकालने का, इससे आसान तरीका दुनिया में होता ही नहीं है। मैंने अक्सर देखा है मास्टरों को, ना तो ये मैंने 2 से गुणा क्यों करी, मेरे को सपने आ रहे थे, केवल कैलकुलेशन करने के लिए, केवल कैलकुलेशन को आसान कम करने के लिए एक्स नहीं लिखा मैंने, बार बार आपको रेशियो में खेलना सिखाया, है ना। एक बार मुश्किल जरूर होगी समझने में, लेकिन आप सीख गए तो मौज ही मौज है, ये बताएंगे।
सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 54। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का है, बनाए। तीनों भुजाओं को जोड़ा है ईशान हमने, तीनों साइड को जोड़ा है, 6 6 12 10 22। सुना भी करो मैं क्या कहता हूं। आदित्य प्रजापति कह रहे हैं सर आपने कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट कैसे करा। आदित्य प्रजापति, मैंने कम से कम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, मैंने कम से कम अपने जीवन में उसके 80,000 से 1 लाख क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं मैंने? 80,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख तक क्वेश्चन मैं कह सकता हूं मैंने सॉल्व कर चुका हूं। तुमने कितने करे आज तक? 100, 200, 300, हद से हद 500। तो 500 सवाल करने वाले आदमी की कैलकुलेशन में और जिस आदमी ने 1 लाख सवाल सॉल्व कर रखे हो उसकी कैलकुलेशन में, उसके कंसेप्ट में फर्क तो होगा, कोई फर्क दिखाई देता है। समझ में? जिस दिन आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जिस दिन आप सारे कंसेप्ट सीख जाओगे, केवल कंसेप्ट नहीं, जिस दिन आप सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल सीख जाओगे, इस्तेमाल, कंसेप्ट सीखना अलग बात है, कंसेप्ट का इस्तेमाल सीखना अलग बात है, उस दिन जाके जो है मेरे दोस्तों आपका भी जो है काम हो जाएगा, स्पीड तेज हो जाएगी। सवाल नंबर 54 बनाएं। क्या कह रहे हो सुधांशु माथुर, बुद्धि सड़ गई है, हैं? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी एडी 9, एरिया 36 है, इसका पेरीमीटर क्या है? बढ़िया सवाल। बोला है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में ए बी ए सी बराबर हैं, हाइट एडी 9 है, एरिया 36 है, पेरीमीटर पूछा है। सवाल तो मुझे पहले ही बताना था ये वाला, चलो कोई बात नहीं। बोला एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी में साइड ए बी और साइड ए सी बराबर हैं और सामने वाले वर्टेक्स से यहां परपेंडिकुलर डाला गया, परपेंडिकुलर, और ये हाइट है एडी, है ना, ए से परपेंडिकुलर डालेंगे तभी तो हाइट एडी बनेगा, हाइट एडी 9 है, एरिया 36 है, एरिया 36 है, आपसे पूछा पेरीमीटर, आपसे परिमाप पूछा है, परिमाप क्या है? ये आपके सामने बेटे ऑप्शंस हैं, बनाएं, करो बच्चों, और जल्दी से आप ये करेंगे। इसका परिमाप क्या है? एरिया 36 है, तो बेटे सवाल में एक्चुअली में कोई दम है ही नहीं। एरिया क्या होता है? इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा ही एरिया होता है, इन दोनों की गुणा, है ना। मैंने आपको क्या सिखाया? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये साइड और ये हाइट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एरिया 36 है, यानी कि इनकी गुणा करके 36 आना चाहिए। अगर ये 9 है, अगर ये 9 है तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 9 चौक 36, ये 4 आ गया डायरेक्ट। अब ये 9 है, ये 4 है, 90 डिग्री है, तो ये भुजा कितनी आएगी? पाइथागोरस से, पाइथागोरस से 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर 81 प्लस 16 रूट 97 आ जाएगी, रूट 97। बच्चों ये रूट 97 है तो ये भी रूट 97 होगा, दोनों भुजाएं बराबर हैं। स्टूडेंट ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये आपका हाइट भी होता है, माध्यिका भी होता है, तो परिमाप आ गया, तीनों भुजाओं का योग जोड़ देंगे, 4 प्लस 4 8, रूट 97 प्लस रूट 97 2 रूट 97, तीनों भुजाओं को जोड़ूंगा तो 8 प्लस 2 रूट 97 सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 4 8, रूट 97 में रूट 97 जोड़ूंगा तो 2 रूट 97। कल का लेक्चर देखा है अतुल मलिक आपने? वेरी गुड हिमांशु, इतने कमेंट ना करा करो बेटा, तुम्हारे चक्कर में दूसरे बच्चों का वो छुप जाता है। ये सब सवाल लगा दिए थे। सवाल नंबर 55, 3 क्वेश्चन और है फिर ये शीट समाप्त, 3 सवाल और है, बनाए। सवाल नंबर है बेटा 55, बड़ा प्यारा सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है ये सवाल 2014 के सीजीएल के मेंस के पेपर में आया था, बनाए। ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर एसी, त्रिभुज एबीसी में ए बी एसी के बराबर है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये समद्वि बाहु त्रिभुज है, बोला है ए बी एसी के बराबर है। बेटा जितना शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं ना, जितना आसान तरीका, जितना जल्दी आंसर निकालने वाला तरीका मैं आपको बताता हूं, आप पूरे कहीं भी पूरे दुनिया में ढूंढ लो, इतना सिंपल तरीका आपको नहीं मिलेगा। मैं बहुत रिसर्च करके पढ़ाता हूं, पहले मैं खुद रिसर्च करता हूं तब मैं आपको पढ़ाता हूं कि बच्चों के पास जो चीज है वो सबसे स्मार्ट हो। राजा सिंह कह रहे सर 54 में 9 20 21 क्यों नहीं करे? क्या बेटा 9 20 21? पागल हो गए हो तुम, पागल हो गए हो? दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा 9 20 21 कहां से आएगा यार? तुम कैसे बालक हो, तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है क्या? जब मुझे ये भुजा 4 दी गई है तो मैं कैसे लगा लूंगा यार? एरिया 36 नहीं दिया, एरिया का इस्तेमाल करके मैंने ये भुजा निकाली, दोनों की गुणा 36 होनी चाहिए। यार तुम लोग पता नहीं कैसे बालक हो यार, बिल्कुल थुका रखा यार तुमने। वह यार ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी में
पता नहीं यार कैसी बात तुम लिखते हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं पाता कि ऐसी बात दिमाग में आ सकती है, हैं? क्या चीज सोचते हो यार, तुम लोगों की बुद्धि नहीं है। ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी है, ये ए सी है। त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी बराबर है, ट्राइंगल का पेरीमीटर 544 है। त्रिभुज एबीसी में लिखने से पहले सोचा करो कमेंट में कि मैं क्या कह रहा हूं, सोचा भी करो, बोलने से पहले लिखने से पहले सोचना चाहिए। ट्राइंगल का परिमाप 544 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर है, बोला है ट्राइंगल की बराबर साइड तीसरी साइड का 5/6 गुना है। इफ इक्वल साइड आर 5/6 ऑफ नॉन इक्वल साइड, जो बराबर भुजाएं हैं वो तीसरी भुजा का 5/6 गुना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा, बेस्ट तरीका बेटा सुनना। जो त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं तीसरी भुजा का 5/6 गुना है, किसका? जो इक्वल साइड हैं वो नॉन इक्वल साइड का, जो त्रिभुज की बराबर भुजाएं वो तीसरी भुजा का, बेस क्या है? तीसरी भुजा का, तीसरी भुजा का 5/6 गुना है, 5/6 गुना बटे 6। यानी कि अगर तीसरी भुजा 6 है, अगर नॉन इक्वल साइड 6 है, अगर नॉन इक्वल साइड 6 मान ली मैंने 6, तो इक्वल साइड जो है 5/6 गुना, इक्वल साइड जो है वो नॉन इक्वल साइड का 5/6 गुना, यानी कि 5। 5 ये एक तरीके से आपको रेशियो अनुपात दिया है। फ्रैक्शन में जो नीचे हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो हमेशा बेस वैल्यू होती है। यानी कि अगर इक्वल साइड 6 है, अगर अनइक्वल साइड की लंबाई 6 है, तो इक्वल साइड 5 है, 5। ये मैं नहीं कह रहा, ये सवाल कहा गया है। फिर भी ना समझ में आया तो ये समझो कि सवाल में कहा गया है कि इक्वल साइड जो है, इक्वल साइड की जो लंबाई है वो नॉन इक्वल साइड का 5/6 गुना है, ये कहा गया है। बराबर भुजाएं असमान भुजा का 5/6 गुना है। अगर मैं नॉन इक्वल साइड को बटे में लाऊंगा तो इक्वल साइड से नॉन इक्वल साइड का रेशियो कितना आ गया? बराबर भुजा और असमान भुजा का रेशियो 5/6 आ गया। क्लियर? अब तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलिए। आपसे पूछे ट्राइंगल का एरिया, कुछ बच्चे क्या करेंगे पागलों की तरह, मास्टर भी ऐसे करवाते हैं कि आपको यहां पे साइड का रेशियो दिया है, पेरीमीटर दिया है, वो पहले भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, फिर हाइट निकालेंगे, पाइथागोरस लगा के तब सॉल्व करेंगे, और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। हमें कैलकुलेशन में सवाल थोड़ा ना सॉल्व करना है, हमें सवाल कम टाइम में सॉल्व करना है, कम से कम कैलकुलेशन में। मैंने क्या सिखाया कि रेशियो में ही कैलकुलेशन करा करो। भाई अगर मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा मेरे दोस्तों यहां पर 90 डिग्री, तो बेस को बाइसेक्ट करेगा, आधा आधा हो जाएगा। आप जानते हैं बेटा कि अगर ये 6 है तो 3 हो जाएगा, आधा आधा ये भी 3 हो जाएगा। आप में से हर कोई जानता है कि 90 के सामने 5 है, 3 है तो 4 हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है 3 4 5 ट्रिपलेट, 5 हाइपोटेनस है, 3 है 4 हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। आप मुझे बताओ एरिया क्या बनेगा? एरिया बनेगा जी इन दोनों की गुणा, 3 चौक 12, एरिया कितना बनेगा? 12 यूनिट। त्रिभुज का एरिया कितना बनेगा? 3 गुणा 4 12। ये एरिया रेशियो में आया है, ये एरिया रेशियो में आया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। सवाल में क्या दिया? सवाल में दिया है त्रिभुज का पेरीमीटर, परिमाप सवाल में दिया है। त्रिभुज का परिमाप दिया कितना बेटा? तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ये 5 है, 5 5 10 6 16। ये सुना करो बेटा, मैं लिखूंगा थोड़ा ना, मैं केवल बोलूंगा। 5 5 10 6 16, तीनों भुजाओं को जोड़ा मैंने, परिमाप 16 है। सवाल के अनुसार त्रिभुज का परिमाप कितना है? 544 सेंटीमीटर। कितने गुना है ये? तो आप कहोगे सर 16 3 48, बचेगा 6 4, 16 चौका 64, 34 गुना है, 34 टाइम्स है, 34 गुना। परिमाप नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर परिमाप 34 गुना है, पेरीमीटर 34 गुना है, तो एरिया क्या होगा? एरिया 34 का स्क्वायर होगा, 34 स्क्वायर टाइम्स होगा, है ना। 34 का स्क्वायर क्या होता है? 34 का स्क्वायर होता है 1156। तो 12 गुणा 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 छिक्का 12, यानी कि एंड में 2 इकाई का अंक आएगा, 2 छिक्का 12, यानी कि ये आंसर है पहला ऑप्शन। एक ही ऑप्शन जिसमें इकाई का अंक 2 है, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 56 बनाए बेटा, 56 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा बेहतरीन सवाल है। ये सवाल सीजीएल मेंस 2021 के पेपर में आया है। ये सवाल सीजीएल 2021 के मेंस के परीक्षा में आया है, करके बताएं क्या उत्तर। मैं आपको टाइम दूंगा सोचने का, अच्छा सवाल है ये। मैं इसको एक बढ़िया सवाल कहूंगा जो बच्चों से नहीं होगा पेपर में जनरली। बनाएं।
एक ट्राइंगल की तीन साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर है, ट्राइंगल का एरिया क्या है? और ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कोई अंडर रूट नहीं है, ऑप्शन में कोई अंडर रूट वगैरह नहीं है। बेटे अगर आप इस सवाल को, तीनों भुजाएं दी हैं, इस सवाल में आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तीनों साइड दी हुई हैं। जब तीनों भुजाएं दी हो तो एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। हीरोन्स फॉर्मूला निकालोगे परेशानी है, त्रिभुज का कोई कोण निकालोगे तो भी परेशानी है। भाई यहां परेशानी क्यों शुरू हो रही है? यहां परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पे ए और बी दो वेरिएबल है, ए और बी दो वेरिएबल है, और सवाल का आंसर फिक्स है, सवाल का आंसर फिक्स है। ए और बी का मान कुछ भी रखा जाए, सवाल का आंसर इन चारों ऑप्शन में से फिक्स है। तो अगर कोई भी इस तरीके का सवाल पेपर में आता है, हम ज्योमेट्री में भी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी, मेंसुरेशन में, कोई भी इस तरीके का सवाल आता है कि भाई अगर त्रिभुज की भुजाएं ये हो तो आंसर इन तीनों में से फिक्स है, ए और बी वेरिएबल है। आप अपनी मर्जी से ए बी का कोई भी मान रख दो, आप अपनी मर्जी से ए और बी की कोई भी वैल्यू रख लो, जहां से आपको कम से कम कैलकुलेशन लगे, जहां से आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो बेटा मैंने ए और बी को 1 पुट कर दिया, 1, मैंने ए और बी को 1 पुट कर दिया, 1, जीरो नहीं पुट करूंगा, मैं 0 पुट करूंगा ए या बी को, तो सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे। मैं ए बी का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं, मैं 1 रख दूंगा, 1 रखने पर सारे ऑप्शन अलग अलग आएंगे। तो मैंने ए और बी को 1 1 रख दिया। अगर मैं ए और बी को 1 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक भुजा हो जाएगी √2, दूसरी भुजा क्या आएगी भाई, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, ये भुजा आएगी √5। ये कितना हो जाएगा भाई, 1 2 का स्क्वायर 4 1 5, 2 का स्क्वायर 4 1 5, ये भुजा आ जाएगी √5। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूं कि भाई मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अभी ये जो साइड है इसी फॉर्म की है, बस ए बी की जगह 1 1 मैंने रख दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा, ये तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, √2 √5 √5, एक ऐसा ट्राइंगल बन गया। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गए, समद्वि बाहु त्रिभुज बन गया, जिसमें ये भुजा √5 है, ये भुजा √5 है, और ये वाली भुजा जो है बेटे ये √2 है, √2 है ना। स्टूडेंट जब मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा, जब मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूंगा 90 डिग्री 90 डिग्री, तो बेस आधा हो जाएगा, हाफ हाफ। बताओ ये √2 है, √2 का आधा क्या होता है, तो √2 से 2 कटता है √2 बार, तो 1/√2। √2 से जब मैं 2 काटूंगा तो √2 बार कटेगा, ये भी 1/√2 आएगा और ये भी 1/√2 हो जाएगा, है ना। √2 का आधा, बेटा √2 का आधा भी नहीं कर पाते यार तुम लोग, और नौकरी चाहिए 75,000 की, दहेज में चाहिए फॉर्च्यूनर। √2 से 2 काटेंगे तो √2 बार जाएगा, 1/√2 बचेगा, हाफ हाफ। ये 90 डिग्री है, ये √5 है, ये 1/√2, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से, ये वाली जो हाइट है बेटे, ये हाइट कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से, भगवान के लिए बता दो, भगवान के लिए। तो क्या आ जाएगी हाइट, 90 डिग्री के सामने √5 है, √5 का स्क्वायर 5 माइनस ये 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 5 10 बार, 10 2 पंजे 10, 10 माइनस 1 9, 10 में से गया 9, 9 का √3 नीचे 2, 2 का √2, तो हाइट आ जाएगी जी 3/√2, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आइए, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब बताओ एरिया क्या आएगा, बेटा एरिया जो होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा, एरिया जो होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, √2 की √2 में गुणा करके 2 हो जाएगा, 3/2, 3/2, 3/2, √2 की √2 में गुणा करूंगा 3/2 हो जाएगा, तो एरिया 3/2 आ गया दोस्त। यानी कि जब मैंने ए और बी का मान 1 रखा, जब मैंने ए और बी का मान 1 रखा तो एरिया 3/2 आया है। बिल्कुल सही श्रेया, नीरज कुमारी, आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जब मैं ए और बी की वैल्यू 1 रखूं तो 3/2 एरिया है। अगर मैं ए और बी का मान 1 1 रखूंगा तो ये ऑप्शन 5/2 होगा, ए बी का मान 1 1 रखूंगा ये ऑप्शन 3 होगा, ए बी की जगह मैं 1 1 रखूंगा ये ऑप्शन 4 बनेगा, ए बी की जगह जब मैं 1 1 रखूंगा ये 3/2 अकेला ऑप्शन बन रहा है, यही आंसर होना चाहिए। मैंने कम कैलकुलेशन करने के लिए ए बी की वैल्यू 1 1 रख दी। अगर आप ए का मान 1 रखोगे, बी का मान 2 रखोगे तो भी आंसर मैच करेगा। आप ए बी की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू, हमेशा आंसर मैच करेगा। लेकिन हम ऐसी वैल्यू रखते जहां कैलकुलेशन कम से कम पड़े, ठीक है। देखो मींस का सवाल है ना, थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। आप ऐसा तो है नहीं कि भैया कोई सड़क छाप क्वेश्चन है कि ऐसी हो जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बेटा 57, और ये इस सीट का मेंसुरेशन की पहली शीट का आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल बताएं, सवाल बहुत प्यारा है, गजब का सवाल है बेटा, गजब का क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। और कितना प्यारा क्वेश्चन आपके सामने बनाया गया है बेटा। ये जो सवाल आपके सामने है, ये क्वेश्चन सीडीएस 2020 के पेपर में आया था, और आप देखो कि एसएससी से सीडीएस का सवाल कितना आसान और लॉजिकल होता है। सीडीएस का सवाल आसान होगा, कैलकुलेशन नहीं मिलेगी कभी ज्यादा, बट इट विल वेरी वेरी लॉजिकल। बोला है 53 56 53 त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 53 56 53। एक दूसरा त्रिभुज, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ये एक अन्य त्रिभुज के एरिया बराबर है जिसकी भुजाएं 53 x और 53 है। x का मान क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 56। ध्यान सुनिएगा,
53, 56, 53 आर थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल। ऑन ट्राइंगल हैविंग इक्वल एरिया, दूसरा ट्राइंगल है जिसका एरिया पहले त्रिभुज के बराबर है, उसकी भुजाएं 53 x और 53 हैं। x का मान क्या होगा? x इज नॉट 56। वेरी वेरी बेहतरीन क्वेश्चन। भाई दो ट्राइंगल है बेटा, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है, दो भुजाएं बराबर है, 53 53 53 53, एरिया बराबर है दोनों ट्राइंगल का ना, क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन एक भुजा अलग है ये वाली। तो आपसे यही पूछा है कि x का मान क्या है। जब मैंने आपको कल बेसिक समझाया था तो मैंने आपको यह बताया था कि जब हम कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं, जब हम कोई आइसो, बहुत बेहतरीन लॉजिक है बेटा, मैं आपको डायरेक्ट सवाल से ही समझाता हूं। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 53 56 53, 53 56 53, ये है एक त्रिभुज की भुजाएं इस प्रकार से, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। कैसा ट्राइंगल है बेटा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये भुजा 53 है, ये भुजा 53 है और ये भुजा 56 है, ठीक है ना। अच्छा बेटा ये बताओ कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो आप कहोगे सर सामने वाले वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालते, परपेंडिकुलर 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना। सर ये 56 है तो सर ये आधा आधा हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, 90 डिग्री के सामने 53 है, 28 है, तो ये कितना आएगा? 45, क्योंकि 28 45 53 ट्रिपलेट है, 28 45 53 ट्रिपलेट होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा इन दोनों की गुणा आएगा, इन दोनों की गुणा। अगर मैं 28 और 45 की गुणा कर दूं तो एरिया आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। इस त्रिभुज का अगर बेटा मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल आएगा 28 गुणा 45, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनेगा, मैं एक दूसरा त्रिभुज बनाता हूं, जो मैं 28 को और 45 को इधर उधर कर देता हूं, 28 और 45 की पोजीशन बदल देता हूं। मैं एक दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूं मेरे प्यारे भाई, मैं एक दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूं, मैं एक दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी दो भुजाएं सेम है, 53 53, ये 53 है। मैं दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूं, इसकी दो भुजाएं सेम है बेटा, ये भी 53 है, ये भी 53 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है ये भी। सामने वाले वर्टेक्स से मैंने मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट करेगा, हाफ हाफ होगा। मैंने 28 और 45 की पोजीशन को बदल दिया, ये वाली मैंने लेंथ 45 कर दी, मैंने 28 कर दी, ये भी 45 हो जाएगा। तो क्या इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम नहीं है? क्या इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं? क्या इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं? बेटा चाहे मैं त्रिभुज ऐसे बनाऊं, चाहे मैं त्रिभुज ऐसे बनाऊं 3 4 5, चाहे मैं त्रिभुज ऐसे बनाऊं 4 3 5, है तो दोनों सेम ही, है तो दोनों सेम ही, है तो दोनों का एरिया बराबर ही, बस मैंने टांगी तो ऊपर नीचे कर दी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया सर। अगर इस वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए तो बेटा क्या आएगा? इन दोनों की गुणा, अभी भी एरिया 28 गुणा 45 ही आएगा, एरिया सेम आएगा दोनों का एरिया। यानी कि मैंने ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ को अगर आपस में पलट भी दूं तो भी इन दोनों त्रिभुजों का सेम एरिया रहेगा, एरिया सेम रहेगा बेटा। एरिया क्या होता है? बेस का आधा और हाइट की मल्टीप्लाई, एरिया विल बी द सेम। लेकिन मेरे प्यारे भाई डायमेंशन अलग अलग हो गई, इसकी भुजा होगी 53 56 53 और इसकी भुजा बन चुकी है 53, ये हो गया जी 45 45 90, 45 45 90 53। यानी कि मेरे दोस्तों चाहे मैं ये वाला त्रिभुज बनाऊं चाहे मैं ये वाला त्रिभुज बनाऊं, दोनों का एरिया सेम ही है, क्योंकि एरिया मींस इस और इसकी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई चाहे 2 की 3 में करो चाहे 3 की 2 में करो, मल्टीप्लाई चाहे आगे से करो चाहे पीछे से करो, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सेम ही आना है। आप बोलोगे सर मजा आ गया, 2 किलो ऑस्कर मिलने चाहिए आपको लकड़ी के इसी बात पे। यानी कि तीसरी जो भुजा होगी वो कितनी होगी? 90 90 90 तीसरी भुजा होगी मेरे प्यारे भाई। और इस सवाल का आंसर जो था वो बी ऑप्शन था। बताओ कैसा लगा ये सवाल आपको? मुझे आज कमेंट में बता दो कि ये सवाल कैसा लगा और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी थी। मौज कर दी पलंग तोड़। अच्छा सवाल था ना, ठीक है बेटा। तो यहां पे टीचर को आके एंड करना होता है, टीचर को आके जब भी हम कोई टाइप्स पढ़ाते हैं ना, बेसिक से पढ़ा रहे हैं लेकिन खत्म उसको इस लेवल पे आके करना चाहिए बच्चे को। लेकिन हो क्या रहा है हमारे आजकल, मुझे बड़ा दुख होता है जानकर कि पढ़ा तो यहां से रहे और नीचे से भी पढ़ा देंगे, गिनती तक सिखा देंगे, लेकिन बच्चे को यहीं पे आके छोड़ देंगे। ऊपर की चीज कभी बच्चा सीख ही नहीं पाता, इसलिए उसका कभी मीन्स निकलता ही नहीं, है ना बेटा। जब मैंने ये टाइप आपको पढ़ाना शुरू किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो अगर आप देखो जो मैंने आपको पहला सवाल सॉल्व करवाया था, इससे नीच सवाल बन नहीं सकता। बताओ इससे नीच सवाल होगा? कि परिमाप 91 है एक समद्विबाहु त्रिभुज का, इक्वल साइड 28 है, तीसरी भुजा बताओ, इससे नीच सवाल बनेगा क्या? बन ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। लेकिन क्या ये ईमानदारी होगी कि मैं केवल ऐसे ऐसे सवाल 4 5 करा के खत्म कर दूं?
ऐसे ऐसे सवाल, ये तो भैया आपका पागल बनाना हो गया। बैच की फीस रख दूं 250 रुपए, 300 रुपए, और ये ऐसे 4-5 सवाल करा के खत्म कर दूं, आप भी खुश मैं भी खुश, मेरे को 250 रुपए मिल गए। लेकिन बेटा कितना नुकसान करा, मैंने आपको झूठी सांत्वना दी, मैंने आपको झूठी तसल्ली दी, है ना, कि हाँ बहुत सीख लिया तूने, तेरी नौकरी लग जाएगी, तू बहुत काबिल है। पागल बना दिया आपका इनडायरेक्टली वे में। सिलेक्शन तो तभी होगा जब आप शुरुआत यहां से करें और एंड यहां पे आके करें, इस सवाल को एंड करें, ऐसे लेवल के सवाल करें, तब जाके आप सीख पाओगे, वरना तो आप अपने घर वालों को अंधेरे में रख रहे हो। नहीं सचिन शर्मा, हरीश एसएससी कन्नड़ लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ओके, ठीक है। इसी के साथ ये शीट समाप्त होती है मेरे दोस्तों। आगे चलें, अगला कंसेप्ट आज ही पढ़ाएं कि कल पढ़ाएं? अगला विषमबाहु त्रिभुज नहीं पढ़ना है मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में पढ़ना है बेटा, वो ज्योमेट्री में पढ़ना है। विषमबाहु त्रिभुज के एरिया से संबंधित सवाल में करवा चुका हूं आनंद साहू जी, मेंसुरेशन में यही पढ़ना है। इसके अलावा भी चीजें होती है लेकिन वो मेंसुरेशन में ज्योमेट्री में पढ़नी है। कल कितना खुश हो जाते हो तुम लोग। आज, टुमारो। केशव शीट कट गई, लगा दो। एक सेकंड होल्ड करो, मैं अगली शीट लगवाता हूं। हाँ, ये लो। कोई बात नहीं, एक ही कंसेप्ट समझाऊंगा, परेशान मत हो, एक ही कंसेप्ट बताऊंगा छोटा सा। हमारी मेंसुरेशन की दूसरी शीट है, और दूसरी शीट में मेरे प्यारे भाई हम क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के एरिया के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज में हमको कौन कौन सा पढ़ना है? वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है, ट्रेपेजियम पढ़ना है, बस ये तीनों पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। देखिए, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो उसका एरिया निकालते हीरोन्स फॉर्मूला से। चतुर्भुज का एरिया निकालने का क्या कंसेप्ट है बेटा? कंसेप्ट नंबर 1, एक ही कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं लूंगा आपका समय, ठीक है, फ्री कर देंगे जल्दी आपको। स्टूडेंट ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आपको कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, कोई चतुर्भुज आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक चतुर्भुज है मेरे दोस्तों, ए बी सी डी, और आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों इसका एरिया बताओ, चतुर्भुज का एरिया बताइए। तो चतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो वैसे बड़ा खतरनाक है ना, उस पर सवाल भी नहीं आता है ना, आपको याद रहेगा, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल आपको दिया है, इस चतुर्भुज का मेरे दोस्तों डायगोनल आपको दिया है, विकर्ण की लंबाई दी है एसी, चतुर्भुज का डायगोनल एसी जो है वो आपको दिया गया है, विकर्ण एसी की लंबाई आपको दी गई है। तो एक क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी चतुर्भुज हो, छोटा बड़ा काला भेड़ा टेढ़ा एड़ा, कैसा भी चतुर्भुज हो, हर चतुर्भुज के लिए काम करेगा। ये चतुर्भुज एबीसीडी, एसी क्या है? इसका विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई दी गई है, और इस विकर्ण पर डायगोनल एसी पर सामने वाला वर्टेक्स बी बचा और ये डी बचा, सामने वाले वर्टेक्स से लंब डाला गया, इस विकर्ण एसी पर पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डाला गया, पॉइंट बी से लंब डाला गया, इसकी जो हाइट है मेरे दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो h1 है, और इस विकर्ण एसी पर सामने वाले शीट से परपेंडिकुलर डाला गया मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर डाला गया, लंब डाला गया 90 डिग्री, और इसकी जो लंबाई है मेरे दोस्तों ये h2 है, क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, आपको सवाल में डायगोनल की लंबाई दी जाएगी, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल दिया जाएगा, और इस डायगोनल पर सामने वाले शीर्षों से, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट दी जाएगी। तो आप मुझे बताओ इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया क्या होगा? जल्दी से बताओ, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? फटाफट आप मुझे बताएं। आपको डायगोनल दिया है, h1 h2 का मान दिया है, तो मेरे प्यारे भाई, है ना, डायगोनल को मैं डी से डिनोट कर देता हूं, सपोज डायगोनल की लंबाई डी है। देखो आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल एडीसी। अगर मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दूं आ जाएगा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी को देखूं, त्रिभुज एबीसी को देखूं, ये बेस डी है, ये बेस डी है, मैंने डायगोनल की लंबाई को डी मान लिया कि मानस चतुर्भुज का ये वाला डायगोनल डी है, डी सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो हाइट कितनी है? h1 प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है एडीसी का? बेस कितना है? बेस डी है, ये वाली भुजा डी है, और सामने वाले शीर्ष से, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट कितनी है? सामने वाले वर्टेक्स से लंब डाला गया 90 डिग्री पे मिलता है, हाइट है h2। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दिया, तो जब मैं जोड़ूंगा 1/2, डायगोनल डी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा h1 प्लस h2। ये कंसेप्ट बन गया बेटा। तो अगर किसी भी चतुर्भुज की आपको विकर्ण की लंबाई दी है और इस विकर्णों पर सामने वाले शीर्ष से परपेंडिकुलर की लंबाई दी है, तो एरिया निकाल सकते हैं 1/2
डी इंटू एच वन प्लस एच टू, 1/2 डी इंटू एच वन प्लस एच टू। दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझी भाई? ओके, सीट में कॉपी हुई अभी? ये है ना, इस पे कौन सी है? ठीक है, ठीक बेटा, तो पहला कंसेप्ट सभी लोगों ने सीख लिया। पहला कंसेप्ट बच्चों ने सीख लिया, हाफ डी इंटू एच वन प्लस एच टू। आप बोलोगे हाँ सर सीख लिया। अब इस पर बेस्ड सवाल, ठीक है, 3 सवाल मैं आपको कराऊंगा इस पर। सवाल नंबर है 1, बताएं क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर है बच्चे, जल्दी बनाओ, क्या आंसर है, फटाफट बताएं, फटाफट। फॉर एनी क्वालिटल, किसी भी चतुर्भुज के लिए 27, सीट आज अपलोड हो जाएगी, है ना। एनी क्वालिटल मैंने लिख भी दिया बेटा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करता हूं, सारे पॉइंट लिख देता हूं। दिए गए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपके सामने चतुर्भुज दिया, क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ऐसा चतुर्भुज है, इसका विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई कितनी है, विकर्ण एसी है, एसी इसकी लंबाई है 10 10। चित्र से ही आपको समझना है, सामने वाले वर्टेक्स से एक लाइन खींची गई है, हालांकि लिखा नहीं है बेटा, लेकिन कॉमन सेंस से समझ जाना चाहिए कि सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है। सामने वाले वर्टेक्स से क्या है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये सामने वाले वर्टेक्स डी से परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये 5 है, ये 3 है ना, ये 5 है बेटा, ये 5 है और ये 3 है। आपसे पूछा एरिया, तो क्या आप एरिया नहीं निकाल सकते? एरिया हो जाएगा 1/2 डायगोनल 10 इंटू h1 प्लस h2, 5 प्लस 3, तो 5 और 3 8 2 80/2 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया सी ऑप्शन, आंसर 40। अमन पटेल तुमको छोड़कर सबका आ गया। अमन पटेल ने गलत करा है, रुपेश कुमार ने गलत करो है। भाई साहब कम से कम ऐसे सवाल तो ठीक करने लायक बना लो, हैं? ऐसे सवाल भी ठीक नहीं कर पाएंगे तो धिक्कार है आप पे भाई साहब। सवाल नंबर करेंगे 2 जो है सीजीएल मेंस 2021 का, एसएससी सीजीएल मेंस 2021 का सवाल है। देखो एक ही डायगोनल की लंबाई की जरूरत है, दोनों की जरूरत नहीं, एक ही डायगोनल की दी जाएगी। देखो सवाल है, सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि ये कंसेप्ट लगेगा। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, विकर्ण एसी की लंबाई 25 है, डायगोनल एसी की लंबाई 25 है। डायगोनल एसी पर बी और डी से डाले गए लंबों का योग, परपेंडिकुलर का योग 10 सेंटीमीटर है। द सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बी एंड डी ऑन डायगोनल एसी 10 सेंटीमीटर। और द एरिया ऑफ क्वालिटल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? आप जानते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं। क्वालिटल का एरिया होगा 1/2, डायगोनल एसी की लंबाई 25 है और सामने वाले वर्टेक्स से डायरेक्ट परपेंडिकुलर का योग दिया है, h1 प्लस h2 डायरेक्ट दिया है 10, सॉरी 24 है, ये 25 नहीं है, यहां पे गलत लिखा हुआ हिंदी में, सॉरी 24 है, 24 लिख लीजिएगा। डायगोनल एसी की लंबाई 24 है और सामने वाले वर्टेक्स से हाइट का योग, परपेंडिकुलर का योग 10 दिया है, तो क्या आ जाएगा एरिया 120, ए ऑप्शन 120 आंसर है 120। मैंने हिंदी में देखा, इंग्लिश में 24 है। अब देखो मेंस का सवाल, वाकई में बेटा मेंस का सवाल देखो, शर्म नहीं आ रही एग्जामिनर को, है ना। तो देखो कोई कोई सवाल तो बहुत आसान आ जाता है, कोई कोई सवाल लेंथी आ जाता है जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है। इस बार मात्र 10 सेकंड में हो जाता पेपर में, 10 सेकंड में, ज्यादा लगता ही नहीं टाइम। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे, लास्ट क्वेश्चन बनाए। क्वाड्रेटल का एरिया 336 है, चतुर्भुज का एरिया 336 है और सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 और 12 मीटर है। अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे उनकी लंबाई 16 12 है, डायगोनल की लंबाई। सवाल पढ़ते ही पता लग गया अभी, 1/2 डायगोनल आपको निकालना है, डायगोनल पर अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डालेंगे उनकी लंबाई 16 और 12 है, तो 1/2 डी इंटू h1 प्लस h2 कितना आ जाएगा 336। अब 16 प्लस 12 कितना हो गया बेटे, 16 प्लस 12 28, 28 से काटेंगे, 28 से कम 28 5, 28 दूनी 56 12, तो डायगोनल आ जाएगा 2 के उधर गुणा करेंगे 12 दूनी 24, तो 24 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई होगी, डी ऑप्शन आंसर, बात खत्म। है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है आपको यहां पर, कुछ भी देके, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट बेटा मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा, टाइम लगेगा। आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे का कंसेप्ट मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है बेटा। मजा आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको जरूर इस क्लास में।